आपके पेट में बड़ा दर्द उठ रहा है कि जनाब वो 102 लोग जो पकड़े हुए हैं, हाय अल्लाह उनके खिलाफ कहीं कुछ हो ना जाए। जब आप ये कहते हैं तो आप दूसरी सांस में ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बिला वजह पकड़ के ले गए, फौज उठा के ले गई उनको बिला वजह। ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनको बाकायदा कानून के तहत पकड़ा गया है। जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये 1952 से चल रही हैं। 9 मई पे वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में इससे पहले कहीं नहीं हुआ और किसी मुल्क में कभी नहीं हुआ। लिहाजा उसको एक आम केस की तरह से ट्राई करना बेमानी बात है, बिल्कुल बेमानी बात है, बेतुकी बात है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये। वो बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, उनको पता नहीं था। आज जो चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पैरेलल इंसाफ का सिस्टम है, कैसे ये पैरेलल सिस्टम है? इसके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है, फिर ये कैसे हो गया पैरेलल? और अगर ये पैरेलल था तो 1952 से अब तक ये तमाम जजेस खामोश क्यों थे? हाँ, बोलना चाहिए था। ठीक है, असल में किसी और के लिए पेट में दर्द है, वो सबको मालूम है, और ये इसमें अफाका हो जाएगा 16 सितंबर के बाद, आप देखिएगा यकीनी तौर पे। लेकिन एक और अकले कुल वहाँ मौजूद थी जिनका नाम एजाज हसन है, जो ना अपनी पार्टी के हैं ना किसी के हैं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं चलाई जनाब गोलियां उन्होंने? जब उन पर हमला हुआ था तो जज साहब ने कहा मुझे दुख हुआ है इनकी बात सुन के, ये हो रहा है कोर्टों में। ठीक है जी, आप मुझे बताइए किसी अदालत के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का हक है? नहीं। पर हाउ कैन दे से दिस? लुक एट व्हाट ही हैज सेड। कि उन पर नहीं छोड़ सकते तो फिर किस पे छोड़ेंगे? फिर पेंटागन पे छोड़ेंगे, रॉ पे छोड़ेंगे, किस पे छोड़ेंगे? तो पार्लियामेंट ने करनी है लेजिस्लेशन तो। एनीवे, कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं चाहेगा कि फौज को कवानीन के हवाले से कोई प्रिविलेज हासिल हो, लेकिन जो कुछ उनको आइन ने हक दिया हुआ है उससे आप नहीं रोक सकते उनको। Whenever anybody will attack the defense installations and military personnel, he has to be tried under the military courts, in the military courts and under the Army Act, Official Secret Act. एक होती है जो अल्टीमेट है, दैट इज डेटरेंट पनिशमेंट, ऐसी सजा जिसके तसव्वुर से लोग जुर्म करने से बाज रहे, जिसको मिसाल बनाया जिसको मिसाल, इबरत, जिसको कहते हैं इबरतनाक सजा। मुझे बताइए कि वो लोग जो इस कौम के डिफेंडर्स हैं सरहदों के सॉरी, वो लोग जो जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं जब जंग लगती है, उनके बारे में कहा यह जाता था जी कि इनका कोई आईनी रोल नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बकवास और बेमानी बात नहीं हो सकती। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था, फिर करता हूँ। फौज को किसी भी गैर आईनी इकदाम से रोकेंगे, और फिर उन्होंने फौज की तारीफ उन्होंने कहा कि करनी चाहिए कि शहरियों पर उन्होंने गोलियां जो हैं वो नहीं चलाई। तो इस तरह के कुछ अहम स्टेटमेंट। ये तो आपने हवाला दे दिया कि जो इस वक्त अदालत के अंदर केस चल रहा है, जिसकी हियरिंग हो रही है, उसकी तफसील पर, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बाद में आते हैं। 2-3 चीज़ें पहले उससे अर्ज करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या किसी मुअज़्ज़ज़ माशरे में उसकी इजाज़त दी जा सकती है? नहीं। क्या ये राइट लोगों के पास होना चाहिए कि वो पेट्रोल बम लेके एयरोड्रम्स में दाखिल हो जाएं? वो हाँ। कोर कमांडर की वर्दियां पहन के उसको लाठियों के ऊपर लटका के और कोर कमांडर के घर रैंसैक कर दें? क्या अस्करी टावर को बर्बाद करने का लाइसेंस है किसी के पास? मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ इसका हिस्ट्री में, विच इज़ वेरी रिसेंट। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के होते हुए हुआ था अमेरिका में, आपने देखा उसका क्या मंतकी अंजाम निकला? उनकी प्रेसिडेंसी तो गई सो गई, और वो 3 दफ़ा जो है 3 बार इंडाइट हो चुके हैं 3 मुख्तलिफ केसेस में। और उनके जो हवारी उस वक्त कैपिटल हिल पर चल दौड़े थे, उनसे ज़रा पूछ के तो देखें जाके, कोई 18 साल के लिए अंदर है, कोई 20 साल के लिए अंदर है। सही। ये मैंने जिक्र इसलिए छेड़ा है कि जो मुआशरे में, चाहे वो एंग्लो सेक्सन लॉज हों, चाहे वो इस्लामिक लॉज हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के मकामी लॉज हों, उन सब में 3 तरह की सज़ाएं होती हैं। एक होती है प्रोडक्टिव पनिशमेंट, यानी ऐसी सज़ा जिससे आप किसी बंदे की बेहतरी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी भूखे शख्स ने, गरीब शख्स ने चोरी कर ली है, तो बजाय इसके कि आप उसके हाथ काट के फेंक दें, आप उसको उसकी सज़ा के दौरान कोई हुनर सिखा दें, ताकि वो बाहर निकल के फिर चोरी करने की बजाय या भीख मांगने की बजाय रिस्पेक्टेबल कोई काम कर ले जिसकी वेजेस है। इसको कहते हैं जी प्रोडक्टिव पनिशमेंट। दूसरी है प्यूनिटिव। आपने किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल लिया है, आपको प्रोडक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, आपको ऐसी सजा दी जाएगी कि आप उससे बाज रहें।
एक होती है जो अल्टीमेट है, दैट इज डेटरेंट पनिशमेंट, ऐसी सजा जिसके तसव्वुर से लोग जुर्म करने से बाज रहे, जिसको मिसाल बनाया जिसको मिसाल, इबरत, जिसको कहते हैं इबरतनाक सजा। मुझे बताइए कि वो लोग जो इस कौम के डिफेंडर्स हैं सरहदों के सॉरी, वो लोग जो जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं जब जंग लगती है, उनके बारे में कहा यह जाता था जी कि इनका कोई आईनी रोल नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बकवास और बेमानी बात नहीं हो सकती। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था, फिर करता हूँ कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनल, उसके प्रियम्बल के आर्टिकल 3 में लिखा था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। और दूसरी बात ये लिखी गई थी कि जो शख्स भी इनके बारे में बुरी शोहरत फैलाए, यानी अंग्रेजी के लफ्ज़ ये हैं कि एनीवन हु ब्रिंग्स द आर्म्ड फोर्सेस इनटू डिसरिस्प्यूट, वो आर्टिकल 6 के तहत ट्राई होगा। ये आईनी था। और इसी के एतबार से जैसा मैंने कहा कि जब उन्होंने ये काम करना है कि इन दो चीज़ों की हिफाजत करनी, तो आईनी रोल तो है ना उनके पास। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आ जाए 9 मई पे। 9 मई पे वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में इससे पहले कहीं नहीं हुआ और किसी मुल्क में कभी नहीं हुआ। लिहाजा उसको एक आम केस की तरह से ट्राई करना बेमानी बात है, बिल्कुल बेमानी बात है, बेतुकी बात है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये। आपके पेट में बड़ा दर्द उठ रहा है कि जनाब वो 102 लोग जो पकड़े हुए हैं, हाय अल्लाह उनके खिलाफ कहीं कुछ हो ना जाए। जब आप ये कहते हैं तो आप दूसरी सांस में ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बिला वजह पकड़ के ले गए, फौज उठा के ले गई उनको बिला वजह। ऐसा कुछ नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनको बाकायदा कानून के तहत पकड़ा गया है। जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये 1952 से चल रही हैं। आज के चीफ जस्टिस साहब को जो इसमें ऐब और खराबियां नजर आती हैं, उनसे पहले मैं चंद नाम पेश करता हूं आपके सामने। जस्टिस AR कार्नेलियस, दुनिया ने उनको रिकग्नाइज किया कि ही वॉज ए मोस्ट कॉम्पिटेंट जज। जस्टिस राणा भगवंत दास, बहुत बड़ा नाम है जूरिस्प्रूडेंस के एतबार से। जस्टिस याकूब अली, जस्टिस अब्दुल, ये वो हैं सारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह, इफ्तिखार चौधरी, नसीम हसन शाह, नासरुल मुल्क, जवाद खाशा, उनको तो कोई खामी नजर नहीं आई थी इस कानून में। वो बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, उनको पता नहीं था। आज जो चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पैरेलल इंसाफ का सिस्टम है। कैसे ये पैरेलल सिस्टम है? इसके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। फिर ये कैसे हो गया पैरेलल? और अगर ये पैरेलल था तो 1952 से अब तक ये तमाम जजेस खामोश क्यों थे? हाँ, बोलना चाहिए था। ठीक है, असल में किसी और के लिए पेट में दर्द है, वो सबको मालूम है। और ये इसमें अफाका हो जाएगा 16 सितंबर के बाद, आप देखिएगा। नहीं तो यकीनी तौर पे ये अब ये जो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को भी इस चीज़ का अदराक था कि वो इधर के स्टेटमेंट्स या उधर के स्टेटमेंट्स दे के चीज़ों को बैलेंस करके इसको छोड़ा जा सकता है। गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी, अब इसकी कोई और हेयरिंग होने वाली है या फिर 16 सितंबर तक? देखिए, यकीनी तौर पे इसको किसी न किसी मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाना है। नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने इस केस को सर्द खाने में डाल दिया है। इसकी प्रोसीडिंग होगी, डेफिनेटली इसको वो आगे कंटिन्यू होगी। अगला आने वाले जो चीफ जस्टिस, नहीं, मेरे ख्याल से ये कोई ना कोई कारनामा करके जाएंगे। अच्छा, करके हाँ, मुझे लगता है यूं कि कोई कारनामा करेंगे। अब आ जाए जनाब प्रोसीडिंग्स की तरफ। ठीक, जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें भी बहुत सारी हैरानकुन बातें कही भी गई हैं और की भी गई हैं। मिसाल के तौर पर वो ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इकदाम था कि फौज ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है और अवाम पर गोलियां नहीं चलाई। लेकिन एक और अकले कुल वहाँ मौजूद थी जिनका नाम एजाज हसन है, जो ना अपनी पार्टी के हैं ना किसी के हैं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं चलाई जनाब गोलियां उन्होंने? जब उन पर हमला हुआ था तो जज साहब ने कहा मुझे दुख हुआ है इनकी बात सुन के, ये हो रहा है कोर्टों में। ठीक है जी, आगे आ जाइए जनाब। दूसरी बात यह है, सिविलियंस और नो सिविलियंस, एनीवन हु कमिट्स ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट इज आंसरेबल। उसकी सजा जजा सब कुछ मुतय्यन है और आइन के मुताबिक है। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं किसी आइन के बगैर नहीं बनी थी, ये आइन में बनी थी। आइन ने उनको ये इख्तियार दिया था। चलिए जनाब आगे आ जाए। वो ये फरमाते हैं जस्टिस मुनीब साहब के बुनियादी इंसानी कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकते। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का काम नहीं है कानून बनाना, तो हम बनाएंगे। आप मुझे बताइए किसी अदालत के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का हक है? नहीं। पर हाउ कैन दे से दिस? लुक एट व्हाट ही हैज सेड।
कि उन पर नहीं छोड़ सकते तो फिर किस पे छोड़ेंगे? फिर पेंटागन पे छोड़ेंगे, रॉ पे छोड़ेंगे, किस पे छोड़ेंगे? तो पार्लियामेंट ने करनी है लेजिस्लेशन तो। एनीवे ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेके बहुत सारी बहस, एक तवील बहस चल रही है। वो खोसा साहब के पेट में दर्द है, एतजाज हसन साहब की भी कहीं पित्ते शित्ते में दर्द है, बहुत उनको तकलीफ है इसकी कि ये क्या है। देखिए गुजारिश ये है, कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं चाहेगा कि फौज को कवानीन के हवाले से कोई प्रिविलेज हासिल हो, लेकिन जो कुछ उनको आइन ने हक दिया हुआ है उससे आप नहीं रोक सकते उनको। Whenever anybody will attack the defense installations and military personnel, he has to be tried under the military courts, in the military courts and under the Army Act, Official Secret Act.